पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आ रही है जहां पर बड़ी और सबसे पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आप सबको बताते चलें, पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने जो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिए, इसी के साथ साथ भाई साहब पूरी टीम मैनेजमेंट जो कि ज़का अशरफ के साथ काम कर रही थी, जिसमें वहाब रियाज शामिल हैं, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ शामिल हैं, इनकी कुर्सियां भी जो है वो हिलने जा रही हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ज़का अशरफ ने अभी से थोड़ी देर पहले रिज़ाइन दी है क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें मना किया था सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो वो काम करने का कहा था। इन्हीं के जो रोज़मर्रा का काम है पीसीबी में वो आप करते रहें, अपनी जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन यहाँ पर इसको देखते हुए बड़े काम ज़का अशरफ को करने से मना कर दिया गया था, जिसमें T10 लीग भी शामिल थी। ज़का अशरफ ने अपना मंसूबा बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर T10 लीग जो मैं करवाने जा रहा हूं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ज़का अशरफ को मना किया, उसके सिर्फ 2 दिन ही अभी फिलहाल गुजरे जब गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया था कि भाई आप रोज़मर्रा की तरह काम करें और आप जो है वो इसी तरीके से चलें और आप अभी फिलहाल इलेक्शन करवाएं। लेकिन ज़का अशरफ ने इलेक्शन से पहले ही अपना रिज़ाइन पहुंचा दी है वज़ीर आज़म हाउस के लिए, और ज़का अशरफ ने कहा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर और अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मैं फिलहाल रिज़ाइन दे रहा हूं क्योंकि इस वक्त काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात यही कि ज़का अशरफ का कहना था कि जो है वो वज़ीर आज़म जो रहने वाले हैं वो खुद ही फैसला करेंगे। पाकिस्तान के जैसे वज़ीर आज़म है वो फैसला करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि किसको जो है वो पीसीबी की कुर्सी के ऊपर बिठाना है, कौन पीसीबी की जिम्मेदारियां संभालने वाला है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकड़ ने जो है वो ओहदे पे बिठाया था ज़का अशरफ साहब को, जब वो उन्होंने खुद सीट संभाली थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने ज़का अशरफ को भी ओहदे पे बिठाया था कि आप जो है वो काम करें। जिसके बाद ज़का अशरफ ने वहाब रियाज को भी पीसीबी चेयरमैन में बुलाया, उनको चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया। उसके बाद हेड कोच की जिम्मेदारियां जो मोहम्मद हफीज़ को दी। इसके अलावा मिकी आर्थर को फारिग किया गया, ब्रेंट बर्न को भी कल ही फारिग किया गया। 3 नाम बड़े बड़े जो पीसीबी के अंदर थे, बाहर के जो कोचेस थे वो भी कल गए। जिसके बाद आज बड़ा इस्तीफा है। इस इस्तीफे से काफ़ी सीटें भी जो है वो हिल चुकी हैं। बिल्कुल सही सुना, सबसे पहली सीट मेरे हिसाब से चीफ सिलेक्टर की जो है वो यहाँ पर खाली होने जा रही है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज भी इन्हीं के साथ जाएंगे। एक पूरी की पूरी जो कमेटी होती है वही चेंज होगी। मतलब ज़का अशरफ साहब की जो कमेटी है उसके अंदर काफ़ी नाम थे, मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली, इसके अलावा जो अंडर 19 के कोच अज़हर अली भी फिलहाल नाम में थे, लेकिन उनको लगाया नहीं गया। मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज ये 2 बड़े नाम हैं, ये चले जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पीसीबी चेयरमैन होगा वो मुस्तफ़ा रमदे हो सकता है। उनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि नेक्स्ट पीसीबी चेयरमैन की जिम्मेदारियां जो है वो मुस्तफ़ा रमदे को सौंपी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म रहता है, प्राइम मिनिस्टर, वही फैसला करता है कि पीसीबी की जिम्मेदारियां किसको देनी है। कुछ अर्सा पहले ज़का अशरफ को बिठाया गया था, लेकिन ज़का अशरफ ने अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो रिज़ाइन कर दी। यानी कि नजम सेठी आपके फिलवक्त नहीं आने वाले हैं। नजम सेठी का तो पूरे तरीके से कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा रमदे का नाम शामिल आ रहा है कि मुस्तफ़ा रमदे या फिर ज़का अशरफ दोबारा बैठेंगे। ये 2 नामों के ऊपर गौर है फिलवक्त, या फिर ज़का अशरफ दोबारा सीट संभालेंगे या फिर मुस्तफ़ा रमदे आपको नया पीसीबी चेयरमैन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद बाकी जो 2 बड़ी विकेटें पड़ी हुई हैं, वहाब रियाज, इसके अलावा दूसरी मोहम्मद हफीज़ की, जिसकी हम बात कर रहे थे 2 दिन से कि ये 2 विकेटें भी डाउन हो जाएंगी, तो ये 2 विकेटें भी इसी हफ्ते के अंदर या फिर कल या परसों तक आप सब देखना डाउन हो जाएगी। तो भाई ये बड़ी खबर निकल के हमने आपके साथ फटाफट जो है वो शेयर की है।